तो एपिसोड 558 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी सभी उस बड़ी शिप नोआ को देखकर डर जाते और नेपच्यून बोलता है ये हिल कैसे रही है और उसे चला कौन रहा है। ये अच्छा नहीं हो रहा है, कोई इसे कैसे चला सकता है। और फुकाबोशे बोलता है क्या हुआ फादर, क्या हुआ फादर, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं। उस शिप को देख के और नेपच्यून बोलता है हम उस शिप को कुछ नहीं होने दे सकते जब तक कि वो खास दिन नहीं आ जाता। कोई उस शिप को हिला नहीं सकता। तभी हम हॉर्डी के साथियों को देखते हैं जो हॉर्डी को पूछ रहे होते हैं कि कैप्टन क्या आप ठीक हो। मुझे लगा कि इन्होंने ज़्यादा एनर्जी स्टेरॉइड लिया है तो वो ताकतवर हो गए होंगे। और हॉर्डी उन पत्थरों को हटा के बाहर आ जाता है और लूफी बोलता है ये ताकतवर है। तभी कुछ फिशमैन शिरोशी के पास आ जाते हैं उसे मारने के लिए। और पर शुरू में उन्हें अच्छा मजा चखाता है और लूफी उससे खुश हो जाता है और उसे ऐसे ही शिरोशी को प्रोटेक्ट करने का बोलता है। और तभी अचानक हॉर्डी आता है और लूफी पर फिशमैन कराटे से हमला करता है उसके मुंह पर। और उसके साथी को लगता है उसकी मुंडी धड़ से अलग हो गई। पर उन्हें पता नहीं था कि लूफी की बॉडी रबर की बनी है। और लूफी हॉर्डी को बोलता है तुम्हारे फिशमैन कराटे जिम्बे के आगे कुछ भी नहीं है। और लूफी अपने हेड को सख्त कर लेता है और तभी हॉर्डी के साथी वहाँ आयरन शील्ड लाते हैं हॉर्डी को बचाने के लिए। पर लूफी उन दोनों को ही नॉक कर देता है जिससे बाकी शॉक हो जाते हैं और हॉर्डी उसे किक मारने जाता है। पर लूफी अपने आर्मनेंट हाकी की मदद से उसे रोक लेता है और अपना और अपना पैर भी आर्मनेंट हाकी से हार्ड कर लेता है और उसे किक मारता है जिससे हॉर्डी को बहुत डैमेज होता है। और वो शार्क एरोस से लूफी पर हमला करता लूफी को उसका एक भी वाटर ड्रॉप नहीं लगता और जिम्बे शॉक होकर बोलता है। तो अब उसे ऑब्जर्वेशन हाकी का भी यूज़ करने आता है और लूफी उस पे गम गम बुलेट से हमला करता है और हॉर्डी सीधा चट्टान पर जाके गिरता है और सारे पत्थर उस पे गिर जाते हैं। और शिरोशी बोलते हैं लूफी तो बहुत स्ट्रांग है और आइलैंड के लोग भी खुश हो जाते हैं। तभी हमें उस शिप को दिखाया जाता है जो जो इतने बड़े होते हैं कि वो इतने बड़े होते हैं कि वो सारे जगह पर अंधेरा कर रहे होते हैं जिसकी वजह से जहाँ जहाँ वो गुजरते हैं और वो उनके ऊपर भी आ जाती है। और सभी आइलैंड के लोग बोलते हैं कि ये शिप यहाँ क्या कर रहे हैं। और सभी स्ट्रॉ के मेंबर भी उस शिप को देख लेते हैं और उसाप और चॉपर डरने लगते हैं और सभी फिशमैन वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी वादासुमी उस शिप से नीचे गिर जाता है और वो डेकन को आवाज़ देता है उसे बचाने के लिए। और वो इनविजिबल फिशमैन बोलता है तो इस शिप के पीछे डेकन उनका हाथ है। और हॉर्डी के साथी उसे वो बात बता देते हैं और पूछते हैं क्या ये भी आपका प्लान था कैप्टन। पर वो उस पे ध्यान नहीं देता और लूफी की तरफ जाने लगता है और वो बोलता है कि वो बोलता है ये डेकन क्या कर रहा है, ये तो हमारे प्लान में नहीं था। और हम डेकन को देखते हैं जो उस शिप में ही होता है। और वो क्या तुमने सुना शिराओशी और जिम्बे को भी पता चल जाता है कि ये शिप डेकन ने भेजी है। और डेकन शिराओशी को बोलता है मैं मैं 10 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूँ, पर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और मैं इसीलिए ये मेरी प्यार की निशानी नोवा तुम्हारे लिए लाया हूँ जो तुम्हारे साथ साथ फिशमैन आइलैंड को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। और वादासुमी उसे हेल्प के लिए बुलाता है पर डेकन से भी पर पर डेकन उसे भी मरने के लिए छोड़ देता है। और वो शिप उस बबल को तोड़ने वाली थी जिससे आइलैंड पानी से बचा था। और वो फिशमैन डरने लगते हैं मरने से। और तभी वो बोलता है कि प्रिंसेस शिरोशी कहाँ गई। और शिरोशी नोआ के सामने आ जा और शिरोशी नोआ के सामने जाके खड़ी हो जाती है और नामी और बाकी उसे नीचे बुलाते हैं और वो बोलते हैं मैंने नहीं सोचा था कि डेकन तुम इतने घटिया आदमी हो जो मुझे मारने इस हद तक गिर जाओगे। और शिरोशी उसकी जान देके अपने किंगडम के लोगों को बचाना चाहती है। और वो बोलते हैं आ जाओ
आ जाओ और मेरी जान ले लो। और सभी लोग बोलते हैं प्रिंसेस ऐसा मत करो। और शिराओशी उस शिप नोआ को दूसरी तरफ ले जाने लगते हैं क्योंकि डेक्कन ने शिराओशी को ही मार किया था। और हॉर्डी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो शिराओशी के साथ साथ उसे भी मारने वाला था। और वो बोलता है इस इसने मुझे धोखा दिया है जिसकी कीमत इसे चुकानी होगी। और डेक्कन शिराओशी पर चाकू फेंक देता है उसे मारने। और शिराओशी उस शिप को दूसरे डायरेक्शन की तरफ ले जाने लगती है और लूफी उसे बचाने चला जाता है। और हॉर्डी के साथी उसे ये बात बताते हैं पर वो भी वहां से गायब हो जाता है। और हॉर्डी उन चेन की मदद से नोवा पर चढ़ने लगता है ताकि वो डेक्कन को मार सके। और शिराओशी अभी भी भाग रही होती है और संजी भी शिराओशी की मदद करने जाने लगता है। और लूफी उसे बोलता है तुम यहाँ प्लाजा में ही रुको, मैं वहां जाता हूँ उसकी मदद करने। और संजय बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो? पर वो शिप पानी में है। और लूफी जिम्बे से पूछता है कि क्या उस शिप में भी पानी है? और जिम्बे बोलता है मुझे नहीं लगता क्योंकि डेक्कन ने भी डेविल फ्रूट खाया है। पर फिर भी सेफ्टी के लिए तुम ये कोरल ले जाओ जिस जिससे तुम बबल बना सको। और लूफी उसका शुक्रिया अदा करता है और जाने लगता है। और संजू उसे बोलता है शिराओशी को बचाने के लिए सब कुछ करना। और वो उसकी मदद से चला जाता है।